माननीय अध्यक्ष महोदय, वेद का एक मंत्र है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। वेद कहता है समाज व देश को बनाने वाले 3 गुरु होते हैं, माता पिता और आचार्य। आचार्य गुरु की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, गुरु आज भिक्षुक बन गया है, बुरी हालत हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 40,000 रुपया उनका जो है वेतन किया था, अब जो है मात्र 10,000 रुपये कह रहे हैं हमारे मंत्री जी जो है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग 1,30,000 रुपये है, 30,000 है, जिसमें से लगभग 8,000 शिक्षा मित्र अवसाद आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। मान्यवर महोदय, स्वामी जी प्रश्न करिए प्लीज, 3 मिनट हो गए। सभी शिक्षा मित्र प्रश्न करिए। आज कर रहा हूं जी। सभी शिक्षा मित्रों के कार्य अध्यापक के समान है। सभी अध्यापक की तरह अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापक जितने घंटे पढ़ाते हैं उतने घंटे शिक्षा मित्र भी पढ़ाते हैं, चुनाव में भी ड्यूटी देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समान योग्यता समान कार्य को आधार मानते हुए अध्यापक के समान शिक्षा मित्र को भी वेतन देने पर विचार करेगी? दूसरा अनुपूरक है मेरा, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियमावली में संशोधन करते हुए शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर उन्हें पुनः समायोजित प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान दिया जाने, वे शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित कर उनका भविष्य सुरक्षित कर मृतक शिक्षा मित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके आश्रितों की जीविका उपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी? ये मेरे जो है अनुपूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, वो कल का मेरा निकलवा दो, वो गलत हुआ है। आपने बोल दिया, हो गया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डॉक्टर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,32,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मसला है ये। माननीय यह योजना 1999 में बनी और माननीय मंत्री जी संदीप जी जो उत्तर दे रहे हैं इस सवाल का, उनके दादाजी के समय में ये योजना शुरू हुई 2001 में और 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इस योजना को विस्तार दिया। 1,88,000 शिक्षा मित्र उस समय भर्ती किए गए थे, लेकिन आज ये संख्या घट के 1,32,000 शिक्षा मित्रों की रह गई है। 2014 में 60,442 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित भी किया गया था तथा दिनांक 8/4/2015 को 77,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में भी समायोजित किया गया था। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले के बाद ये शिक्षा मित्र पुनः शिक्षा मित्र बन गए। मान्यवर, 2017 से पहले ये शिक्षा मित्र मात्र 3,500 रुपए पाया करते थे और 2017 से मात्र ये 10,000 रुपए इनको मिल रहे हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। हम सभी भी देख रहे हैं कि जो समान शिक्षा है, समान योग्यता के आधार पर जो समान काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है। चूंकि सहायक अध्यापकों का मूल वेतन 34,400 रुपए है और इन शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपए मिल रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सरकार से और इस सदन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ये आग्रह करना चाहता हूं कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। और हम सभी जानते हैं घरों में 10,000 रुपए में तो घर में कोई नौकर भी नहीं रहता जो झाड़ू पोछा करता है।
तो इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार लगातार जारी है। ये शिक्षा मित्र बहुत से ढेरों आश्वासनों के बावजूद भी प्रश्न बढ़ाइए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों के साथ अब तक न्याय नहीं हुआ। माननीय मंत्री, अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुपूरक है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कब तक बढ़ाया जाएगा और वो कितना बढ़ाया जाएगा, ये मेरा अनुपूरक सवाल है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय से संबंधित माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है और इसके बारे में मुझे आपको अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति जब सहायक अध्यापक के रूप में इनको समायोजित कर लिया गया था, उस समय जो माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों की सैलरी के बारे में जिक्र कर रहे थे कि उनको 40,000 या उससे भी अधिक की सैलरी दी जाती थी, वो सैलरी उनको एक सहायक अध्यापक के रूप में जब उनको नियुक्त किया गया था उस समय दी जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस समायोजन को निरस्त कर दिया गया और उसको निरस्त करने के बाद वापस उनको शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित कर लिया गया और उस समय इनकी जो मानदेय की धनराशि थी वो 3500 रुपए थी। उस 3500 रुपए की धनराशि को हम सब लोगों ने 3 गुना बढ़ाते हुए लगभग 10,000 करने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया था और वर्तमान में इनको 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। सभी हमारे जितने भी शिक्षा मित्र हैं, हमारे शिक्षा मित्र जो भी हैं, इनके द्वारा एक उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका को दाखिल किया गया था, जिसमें यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से शिक्षा मित्रों के साथ में समन्वय बनाते हुए जो भी धनराशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उसको बना करके पेश किया जाए, रखा जाए। और वर्तमान में मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 14/11/2023 को शिक्षा निदेशक बेसिक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है और समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी कमेटी के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा उस प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा और जो भी संभव होगा उसको सदन को उससे जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 3।